हम 3-4 महीना जा रहे पढ़ने के लिए। नानी को मामा को मत बताना घर में, ताकि अल्ट्रासाउंड हुआ तो मेरे बाबू रह गया। आप नानी के यहाँ रहते थे? हाँ, नानी के अंडर थे। 2 दिन किया था गलत सही। तो घर जो है दोनों का आसपास में ही है? हाँ। यही वो लड़की है जिनको प्रेग्नेंट कर दिया था मौलाना साहब। ज़िंदगी में कभी माँ भी नहीं बन पाएगी शायद। और ये देख सकते हैं किस परेशानी से ये कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। हालांकि उनका शादी भी हो चुका था, एक बेटी भी है। शादी का 5 साल हो जाता है, फिर भी इस तरह से घटना को अंजाम देता है। कैसे क्या हुआ था? हम जा रहे थे मस्जिद पढ़ने के लिए। मैंने हमको गलत सही किया। हाफिज जी गलत सही किया। मेरे पेट में दर्द उठा हमको। तो मेरी नानी ने ले गई डॉक्टर कन, ले गई कुमल गुप्ता कन। हम जाँच अल्ट्रासाउंड किया तो मेरे बाबू रह गया। अच्छी बात बताइए, आप हमको शुरू से कहानी बताइए। आपके साथ कैसे ये घटना को अंजाम दिया मौलाना साहब? कैसे आपके साथ क्या किया, कब किया, क्यों किया? शायद सुने कि क्रिया उरिया भी खिलाया था आपको। हाँ। कैसे हुआ था? शुरू से कहानी बताइए। हम गए थे पढ़ने के लिए तो गलत से हमको किया। तो हम बहुत प्रयास किए कि नहीं, हम किसी सब गलत सही करिए। तो वो हमको क्रिया दे दिया, जो किताब पढ़ रहे थे उससे क्रिया दे दिया हमको। नानी को मामा को मत बताना घर में, तुमको मारेंगे। हम डर से आके किसी को नहीं बताए। मेरे पेट में एक बार दर्द उठा तो मेरे ले गया कोमल गुप्ता का। अल्ट्रासाउंड हुआ तो मेरे बाबू रह गया। बाबू रह गया, हुआ से रिफाइन कर दिया यहाँ। अच्छा, आपके साथ गलत करता था मौलाना साहब? हाँ, गलत कर रहा था। आपको क्रिया भी खिला दिया था? जी हाँ, क्रिया खिला दिया। आप किसी को घर में नहीं बोलते थे? नहीं बोलते थे। अच्छा, आप नानी के यहाँ रहते थे? हाँ, नानी के अंडर थे। अच्छा, तो मैं से यहाँ रिफाइन कर दिया। से यहाँ में ऑपरेशन हुआ। हम भर्ती हो गए यहाँ हॉस्पिटल में। अच्छा, कितना दिन से आप जा रहे थे उस मौलाना के पास पढ़ने? हम 3-4 महीना जा रहे पढ़ने के लिए। 3-4 महीना से? जी। अच्छा, 3-4 महीना में जब पढ़ने के लिए जब शुरू में जा रहे थे, तब कितना दिन के साथ आपके साथ गलत करने लगा? वो वैसे 10-15 दिन के बाद गलत सही कर दिया। 2 दिन किया था गलत सही। तो घर जो है दोनों का आसपास में ही है? हाँ, आसपास में ही। रिश्ता में क्या लग रहा था? रिश्ता मामा लग रहा था। मामा लग रहा था? जी। ये देख सकते हैं रिश्ता में मामा। और जो मस्जिद जाते थे पढ़ने के लिए मौलाना साहब, उनको सर लग रहे थे। कहीं ना कहीं एक टीचर होता है मौलाना, और इनके साथ जो है कहीं ना कहीं दरिंदगी करता है। ये कितनी शर्म की बात है। उस मौलाना को शर्म आना चाहिए। एक तरह से भगिनी एक बेटी का समान होता है। इस तरह से हम कैसे अपने भांजी के साथ इस तरह से दरिंदगी करें? और क्या मतलब कि और क्या क्या हुआ? और कुछ नहीं, में ऑपरेशन हो गया। अच्छा, आप इस तरह से करता था, कभी आप नहीं सोचे आप जब नानी को में रह रहे थे नानी को बता देते, चाहे मामा को? क्रिया दे दिया वो कुरान शरीफ का जो किताब पढ़ रहे थे, क्रिया हमको दे दिया कि किसी को घर मत बोलना तो हम मार डालेंगे। धमकी दे रहा? हाँ, धमकी दे रहा था हमको। अच्छा। तुम किसी को घर मत बताना, तुमको मारेंगे, पीटेंगे, बहुत सारा बात। अच्छा, उनको उनका शादी हो गया। मौलाना क्या नाम था? वो चुन्ना नाम था। चुन्ना से कहता इम्तियाज नाम है। इम्तियाज नाम? जी। वही मतलब कि उनका शादी भी हो चुका है, उनका बेटी भी है? शादी भी हो गया, पूर्णिया में शादी। वहाँ पे गए थे, आपके घर पे भी हम गए थे, तो वहाँ पे पता चल रहा है कि जब मस्जिद से आप लौट रहे थे तो आपको जो है रास्ते में मतलब कि पहले रोक लेते थे? नहीं, पहले जा रहे थे पढ़ने के लिए ना। ये 6 बजे जा रहे पढ़ने के लिए, 7 बजे काम करता था। तो मीठा बन मस्जिद में बच्चा रहता तब भी करता था, छुट्टी बाद नहीं करता था। बच्चा के साथ आपको करता था? क्या रूम में ले जाता था क्या? हाँ, रूम में। टीबर पे एक रूम है ना मस्जिद में, उसी में ले जाता था। उसी में आपको ले जाता था? हाँ। अच्छा, वही में गलत सही कर रहा था। अच्छा, ये देख सकते हैं। हालांकि उनसे हम सवाल जवाब नहीं करेंगे। ये कहीं ना कहीं अब माँ भी नहीं बन पाएगी। इनका जो अभी कहीं ना कहीं ये बहुत ही नाजुक अभी शरीर है इनका। क्या नाम है आप? अनवरी खातून। कैसे क्या हुआ? आप कौन हुए इस लड़की? हम उसकी मौसी हुए। मौसी हुए? हाँ। कैसे क्या हुआ था? हम ससुराल गए थे न, तो हमको मम्मी फ़ोन करा कि हम जो है न तमन्ना को लेकर के जा रहे हैं डॉक्टर के पास। तो पहले इसका तबीयत खराब हुआ न, तो दवा ला करके दे रहा था। बहन जी, हम एक सवाल करना चाहेंगे। हम इनके नानी को भी मतलब कि जान के मम्मी पापा मतलब कि सुनने में आ रहे हैं कि उतना सही नहीं है। इनकी माँ जो है बर्तन चौका करके बच्चे को पालती है। जी, ठीक है कह रहा है। दिल्ली में जो है न बर्तन और पिताजी का मानसिक संतुलन वो कहीं ना कहीं पागल है। हाँ, पागल है। अच्छा, इसको कोई नहीं कमाने उन्हें बोला है। इसकी मम्मी जो दिल्ली पंजाब में पोछा झाड़ू लगा रही थी, बोला कि थोड़ा पढ़ा लेते हैं बाल बच्चा को,
कुछ ज्ञान बतवा देते हैं। तीन बेटा में एक बेटी है। एक ही बेटी है, ये फर्स्ट बेटी ये है। अच्छा, बस उसके साथ ऐसा ऐसा कर्म कर दिया। कर्म कर दिया। क्या कहना चाहेंगे मौलाना साहब को? उसको कड़ी से कड़ी सजा चाहिए और हमको आप लोग को इंसाफ दिला दीजिए और हमको कुछ नहीं चाहिए। उसका कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। अच्छा, अब तो माँ नहीं बनेगी कभी, तो उसका हम क्या करेंगे? माँ भी नहीं बनेगी? नहीं, वो नहीं बनेगी। डॉक्टर साहब साफ जवाब दे दिए। साफ जवाब दे दिया कि माँ नहीं बनेगी। अब हम वहाँ पे गए थे तो वहाँ के जो समाज के लोग हैं वो बोल रही है कि मौलाना साहब सही है और कुछ यादव लोग हैं उनके साथ इस तरह से वैसे वो ऐब लगा रहा है, समझे? वैसे जो है न गाँव वाला मिल करके बहुत सारा बात बोल रहा सुनने है। में यह भी आया कि आप लोग को मुँह चुप कराने के लिए कुछ रुपया पैसा भी दे रहे थे, कुछ 10,000 20,000 भी रुपया दे रहे थे मुँह बंद करने के लिए, तो बात को रफा दफा कर दो। हाँ हाँ, बोल रहा था कि पैसा ले लो, इसका शादी ब्याह जो होगा नहीं तो दोनों गोटी मिल करके करा देंगे। बस इतने इतने रह जाएगा, नहीं आगे बात खिरेगा। हम लोग बोले नहीं, इसका जो सजा होगा वो सजा चाहिए। जब ये माँ ही नहीं बनेगी तो फिर इनका क्या? फिर इसका कौन सही है? जब ये माइए नहीं बनेगी तो हम इसको कहाँ ले करके ढोएंगे? इसका जो सजा है कड़ी से कड़ी सजा चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, सुनने में यह भी आ रहा है कि आप वहाँ पे जब हम गए थे, हालांकि अभी हम घर से ही आ रहे हैं, इनके जहाँ पे ये रहती थी नानी के मामी से हम बातचीत करने का प्रयास किए। वो लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे रहने के लिए हम लोग को नहीं दिया जा रहा है, बोल रहा है भगा दो यहाँ पे घर खाली करो। समाज के लोग यहाँ पे कुछ हाँ, गाँव सब बोल रहा है कि जब ये सब अपने हम लोग का महीने नहीं देता है तो इसको गाँव से निकाल दिया जाए। वो बोल रहा था, उसका दियादार बोल रहा था लड़का का कि फूफू लोग सब तो बोल रही थी कि जब इस आदमी का जो विश्वास नहीं दे रहा, वैल्यू नहीं दे रहा है समाज का, तो इसको निकाल दिया जाए गाँव से। ये देख सकते हैं, ये इनकी बच्ची की मासी है। ये कहीं ना कहीं बच्ची जो है वो कभी माँ नहीं बन सकती। सबसे बड़ी सवाल जो है ये कहीं ना कहीं आपको दिल दहल जाएगा। इस घटना को मतलब किस तरह से अंजाम दिया एक मौलाना साहब, कहीं ना कहीं बताने में भी शर्म आ रही है। उस मौलाना साहब को समझना चाहिए किस तरह से कुकर्म करे एक बच्ची के साथ में। जब बच्चे को पढ़ा रहे थे, बच्चे के पढ़ाने के दरमियान ही कहीं ना कहीं रूम में ले जाता था और घटना को अंजाम देता था, कुकर्म करता था। कितनी मतलब कि आत्मा जो है कल्पित हो रहा है। इस बच्ची को देख सकते हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत ही नाजुक है। ये देख सकते हैं, कहीं ना कहीं पूरा दिखाइएगा, पूरा दिखाइए। ये देख सकते हैं, यही वो बच्ची है जिनका ज़िंदगी जो है कहीं ना कहीं बर्बाद हो चुका है। ये कभी माँ भी नहीं बन पाएगी, माँ कभी नहीं बन पाएगी। कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो 3 महीना की, ये प्रेग्नेंट हो गई थी और 3 महीना का प्रेग्नेंट जो है इनको जो है कहीं ना कहीं बड़ा ऑपरेशन हुआ और बड़ा ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर साहब जवाब दे दिया कि ये कभी माँ नहीं बन पाएगी। ये देख सकते हैं, कहीं ना कहीं मौलाना साहब को जो है शर्म आना चाहिए इस तरह से दरिंदगी करने में। क्या कहना चाहोगे तुम मौलाना साहब को? मेरे कड़ी से कड़ी सजा चाहिए उसको। कड़ी से कड़ी सजा? जी। अच्छा, और भी बच्चियाँ के साथ करते था कि आपके साथ ही? हम ही के संग करते था। आप ही के साथ करता जी, था? हाँ। आपको टारगेट कर लिया था? हाँ। अच्छा, मतलब रोज करता था कि मतलब कभी? रोज नहीं करता था। रोज नहीं करता था। बड़ी शर्मसार कर देने वाली बात है। थाना पुलिस का की कहल चाहे छिए? की कहले चाहिए तो इंसाफ चाहिए, और कौन चीज़ चाहिए? हमको कड़ी से कड़ी सजा चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा चाहिए। मैं पुलिस प्रशासन से नम्र निवेदन करना चाहूँगा, इन मामला का जो है जांच किया जाए, पुष्टि किया जाए आखिर मामला में क्या सच्चाई है। क्या सही में मौलाना साहब इस तरह से कर रहे हैं? लेकिन गांव वाले जो हैं कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं कि यादव जी के साथ इस तरह से, क्या सही है कि नहीं? झूठ बोल रहा है, सब इल्जाम झूठ लगा रहा है। समझे, गाँव वाला सब बहुत बात बोल रहा है कि तुम्हारी जो है न बेटी जो थी किसी और से बात करती थी, किसी और के साथ जाती थी घूमने फिरने के लिए, जहाँ बुलाती थी वहाँ जाती थी। तो हम तो ये बच्चा को कहीं नहीं देखते थे जाते के लिए, पढ़ने के लिए जाती थी या पढ़ करके घर आती थी, और इसको कहीं नहीं देखते थे। नहीं, ये सब मिल करके वैसे एग्जाम लगा रहा है कि फंसा हुआ है किसी और से। ये देख सकते हैं, और मैं पुलिस प्रशासन से नम्र निवेदन करना चाहता हूं, मामला की जांच कर पुष्टि करे आखिर मामला में क्या सच्चाई है, आखिर कौन दोषी हैं, जो निर्दोष हैं वो कहीं न कहीं न फंसे। और आप देख रहे थे प्रमुख भारत रविकांत शर्मा के साथ, मैं आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।